students, today we will continue with the examples of how to calculate type 1 and type 2 error with respect to the given critical region. So as we have given the frequency function fx theta. So here frequency function means we have given some of the distribution, the PDF of some distribution. Probability distribution. PDF जब PDF लिख दिया, it means it's a probability density function of some distribution, right? So it is given to us, that is fx theta is equal to 1 by theta and x is lying between 0 and theta. Now what we want to test? We want to test the null hypothesis h naught theta. Theta क्या है यहाँ पे? पैरामीटर. हमने इसको एस्टिमेट इसको टेस्ट करना है कि थीटा इज इक्वल टू 1 है. हम लेके चल रहे हैं अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 2 बाय मींस ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स. इट मींस हमने जो सैंपल लिया है वो सिर्फ एक सिंगल सैंपल लिया है. What would be the sizes of type 1 and type 2 errors if you choose the interval x is greater than or equal to 0.5 and x is lying between 1 to 1.5 as the critical region? Also obtain the power function of the test. Now we have to देखो type 1 और type 2 error जो है वो बिना critical region के नहीं निकल सकता. तो सबसे पहले हमें critical region पता होना चाहिए क्या है. तो पहला स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे. व्हाट वी वांट टू टेस्ट? वी वांट टू टेस्ट थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट theta is equal to 2 for h1. Now first of all we will write the critical region. The critical region is x such that 0.5 is less than or equal to x, that is x is greater than or equal to 0.5. अगर हमने एक सिंगल पॉइंट लिया है सैंपल में, इसमें it means we are working in the one dimensional space. If here is x, this is 0 and this is 0.5, it means इससे अगला जो है, इससे आगे वाला जो सारा जो है ये क्रिटिकल रीजन है टिल इंफिनिटी. दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल रीजन. x is greater than or equal to 0.5. दिस इज द क्रिटिकल रीजन एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. और ये हिस्सा सारा कॉम्प्लीमेंट हो गया. This is W complement. So we have divided the total real line into two parts. One is W and other is W complement. Now how to calculate alpha? Alpha को कल बताया था क्या फॉर्मूला होता है. It is a probability of the critical region. So when the null hypothesis is assumed to be true, so probability x belongs to W. So if I will take here x belongs to W under h naught. x कौन से x हैं? ये सारे x हैं जो 0.5 से ज्यादा है. So we will write here h naught क्या है? h naught is given to be theta is equal to 1. ठीक है. So जो है हम उस हिसाब से लिख के जाएंगे. अब हम फंक्शन को देखेंगे. जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसकी x की लिमिट 0 से शुरू होकर थीटा तक है और हमारी यहाँ x की लिमिट 0.5 से शुरू होकर एंड कहाँ तक आएगा? एंड जो हमें एक्सट्रीम पीडीएफ में दिया गया है, यानी x से लेके कहीं कोई थीटा है वहां तक हमारी वैल्यू जो है वो x की लाई करेगी. ठीक है. सो वेयर थीटा इज इक्वल टू 1. अब प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, आपको x की वैल्यूज दे दी हैं तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व. राइट. अब 0.5 से लेके थीटा तक, और थीटा कितना दिया है 1, तो यहाँ हम थीटा की जगह क्या लगा देंगे 1. सो अब फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का? अल्फा का फॉर्मूला होता है L naught dx. वी विल इंटेग्रेट द लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल रीजन. अब क्रिटिकल रीजन की वैल्यू 0.5 से लेके 1 तक है, वो आप लिख देंगे. अब L नॉट क्या है? L नॉट लाइक्लीहुड फंक्शन होता है. तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पीडीएफ ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास अगर एक ही सैंपल आ रहा है तो L नॉट किसके बराबर आ जाएगा? L नॉट इटसेल्फ fx थीटा के बराबर आ जाएगा. So you may write here 0.5 to 1. L naught is nothing but the given PDF at theta is equal to 1. तो theta is equal to 1 के अंदर हम काम कर रहे हैं. So when you will put fx theta कितना है? 1 by theta, और theta की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये क्या बन जाएगा? 1. So you will integrate and you will get 0.5. So alpha you have got here 0.5. So इसका मतलब 5% एरिया जो है वो हमारा
क्रिटिकल रीजन के अंडर आ रहा है, राइट। उसके बाद अब हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज बीटा? बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, किस में आएगा? W कॉम्प्लीमेंट अंडर H1। अब x बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? x किससे छोटा है? 0.5 से छोटा है, अंडर थीटा इज इक्वल टू 2। अब x 0.5 से छोटा, कहां से लिमिट शुरू हो रही है हमारी x की? हमारी x की लिमिट शुरू हो रही है 0 से। इसका मतलब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप और, दैट इज 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0.5 अंडर थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको इंटेग्रेट करेंगे। क्यों इंटेग्रेट करेंगे? कि प्रोबेबिलिटी हम, जो भी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, अगर हम 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। तो फॉर्मूला वही आना है, यहाँ पे आएगा W कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? L0 L1। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे आएगा L1 dx। अब एक ही सैंपल लिया है हमने, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? fx थीटा के, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। W कॉम्प्लीमेंट इज अ इंटरवल 0 to 0.5, सो यू विल पुट द fx थीटा कितना है? 1/थीटा, और थीटा कितना है? 2, तो 1/2। सो यू विल सॉल्व, इट इज 0.25। इसका मतलब एरर अल्फा जो है टाइप 1 एरर वो 0.5 है, और बीटा जो एरर है वो 0.25 है। तो वैसे भी आपको बताया था कि ये जो अल्फा एरर है वो इट्स मच रिस्की देन द बीटा एरर। यहाँ ये देखो, इसका एरर जो है हमारा ज्यादा आ रहा है और इसका कम आ रहा है, राइट। Now the power function of this test, it is calculated, the formula is 1 minus beta. So you have already calculated beta, this is equal to 0.75. So on the same ground, we can find out the alpha and beta. On the same ground, alpha and beta can be calculated as for the critical region. So critical region है 1 से लेके 1.5 under theta is equal to, आप फॉर्मूला लगाएंगे x belongs to w under theta is equal to 1। अब फिर नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हमने, so 1 से लेके 1.5, ये जो पार्ट है, this is the critical region। ये वाला पार्ट जो है ये W है, राइट। तो W कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? इसका मतलब ये भी W कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब भी W कॉम्प्लीमेंट है। यानी अगर X जो है वो 1 से कम आता है तो भी W कॉम्प्लीमेंट है, अगर X 1.5 से ज्यादा जाता है तो भी W कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने W कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हम इसको, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा देखो 1 to 1.5 fx थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1 पे यू विल कैलकुलेट, द आंसर कम्स आउट टू बी 0। यू कैन कैलकुलेट नाउ। Since under H0 theta is equal to 1, fx theta is equal to 0 for 1 less than or equal to x less than or equal to 1.5। अब ये बता रहे हैं कि 1 से लेके 1.5 तक जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x बिलोंग्स टू w कॉम्प्लीमेंट अंडर थीटा इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे H1 अंडर H1, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w अंडर व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्योंकि ऐसे W कॉम्प्लीमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस यानी x लेस देन 1, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, एक तो x लेस देन 1 यूनियन x लेस देन x ग्रेटर देन 1.2। सो ये क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, सो वी विल डू इट बाय टेकिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x, W कॉम्प्लीमेंट का बन गया x बिलोंग्स टू W, थीटा इज इक्वल टू 2। So we can calculate belongs to W की लिमिट्स हमें 1 to 1.5 पता है, और थीटा is equal to 2. So you will calculate the value and you will get the answer is 0.75, and power function it's nothing but 1 minus beta, it is 0.25, right? अब यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे वैल्यू 0 क्यों आ रही है? क्योंकि जो x की लिमिट्स है वो 0 से लेके कहां तक है? थीटा तक है। अगर
अंडर द नल हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो लिमिट 0 से लेके 1 तक होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ लिमिट 1 से 1.5 है, वो तो बहुत एक्सीड कर गई, यानी इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कोई आपके पास है ही नहीं, so that is equal to 0, right? So these comes under the properties of the PDF. So similarly, now we will do the on the basis of behalf of the first question. Similarly, we can attempt the second question. So here x is greater than or equal to 1. Single observed हम एक ले रहे हैं सैम्पल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें एफ एक्स थीटा की वैल्यू है थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x 1 से ज्यादा है, दिस इज 0, दिस इज 1, यानी ये सारा जो पार्ट है ये w है और ये पूरा पार्ट क्या है, w कॉम्प्लीमेंट। So you can calculate according to the formula I have already discussed with you. Now this is the here in these questions, in these two example number 1 18.1 and 18.2, we have given the क्रिटिकल रीजन। हमें सीधा बता दिया था, यहाँ से नजर आ रहा लिखा हुआ है ये क्रिटिकल रीजन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक तरह की टाइप 1 हम कह सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रिटिकल रीजन नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। Let P be the probability that a coin will fall. P एक probability that a coin will fall head in a single toss in order to test कि जो null hypothesis है वो P is equal to 1 2 है, against the null hypothesis P is equal to 3/4। हमें टेस्ट क्या करना है, हमें H0 को H1 के अगेंस्ट टेस्ट करना है, ठीक है। कॉइन को 5 बारी टॉयज किया। अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, H0 is rejected if more than 3 heads are obtained। आपको पता है नल हाइपोथेसिस कहाँ रिजेक्ट होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है क्रिटिकल रीजन में, राइट। अब वहां पे पीछे क्वेश्चन में x दिया हुआ था, यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, इट मींस आपको x भी अपने आप ही चूज करना पड़ेगा। आप इसको सपोज करेंगे व्हाट इज x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट व्हाट यू वांट टू टेस्ट। Now let us assume that the random variable x denotes the number of heads in n tosses of a coin। इसका मतलब अब हमारा जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, राइट, और वो शो कर रहा है कि ये कितने हेड्स को रिप्रेजेंट करेगा इन n tosses of a coin। सो इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स को जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर्स n and p, and probability x is equal to x, we know the formula, so we will as we have tossed 5 times, तो आप यहाँ पे ये लिख देंगे। अब H0 रिजेक्ट हो रहा है more than 3 heads are obtained। अगर x जो है वो 4 से या 4 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा हेड, 3 के बाद अगला जंप कहाँ लगना है, डिस्क्रीट है ये, डिस्क्रीट वेरिएबल, 3 के बाद अगला जंप 4 पे लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन। ये देखिए क्रिटिकल रीजन बन गया, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू अल्फा द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी बारी कॉइन फेंका, 5 बारी, इसका मतलब हेड आने के चांसेस कहां तक है, 5 हेड्स आने के चांसेस हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। लेकिन ये लिखना नहीं भूलना p इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं H0 के अंदर। सो यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ये अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें बता दिया था कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमने खुद फाइंड आउट किया अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। Similarly, you can calculate the probability of type 2 error। टाइप 2 एरर को इजी करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को w बार को w में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस कर देते हैं। So x belongs to w, we have already calculated, so you will just subtract and you will get, so this is power, and power of the test is calculated as 81/128। So this is the examples related to type 1 and type 2 error, and they are of the different types, type 1 and type 2. Tomorrow we will discuss the next type, we can say next type of example. Number 3, it is related to the normal distribution.